हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाई योर माइंड। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी लाइफ में क्लैरिटी आ सके। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी लेके आई हूँ जिसमें 36 लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया गया है और उस बुक का नाम है गेट एपिक शिट डन बाय अंकुर वारिको। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इनसे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, अपनी लाइफ में कुछ हेल्प मिलेगी। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑथर से कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इतनी मॉडर्न लाइफ में हर कोई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है ताकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बेटर वे में आर्टिकुलेट कर सके। ऑथर कहते हैं कि हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं वो हमारे डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कि हम अपने थॉट्स को कितने अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं और इन सब की शुरुआत होती है राइटिंग से। जब हम लिखते हैं तो हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि सारे थॉट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट थॉट्स को चूज कर सके और उन्हें लिख सके। इससे हमारे थॉट्स की पेस कंट्रोल होती है और हम उनको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। इसलिए आप डेली एक पेज लिखने से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपने गोल्स लिख सकते हैं, उनको प्लान कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का है कि हम बोलने की प्रैक्टिस करें। लिखने में क्या होता है कि हमारे इमोशंस उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते। जब हम बोलते हैं तो हम उनमें इमोशंस भी डाल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करें और उसको सुने, उसमें देखें कि आपकी ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको आप ओवरकम करना चाहिए। इसके साथ साथ आप जिन स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आप उनकी ऐसी बातें नोट कर सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आप उनको अपने स्पीकिंग स्टाइल में इम्बाइब करना चाहते हैं। वो उनके एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, उनके बोलने का तरीका हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वे टू इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल्स इज बाय रीडिंग। हम कैसे वर्ड्स चूज करते हैं और उनको कैसे स्ट्रक्चर करते हैं वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और इसको सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है रीडिंग के थ्रू। जब हम रीडिंग करते हैं तो हम बहुत अच्छी बुक्स में कैसी वोकैबुलरी, कैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं, उनको कैसे स्ट्रक्चर किया गया है वो सीखते हैं और उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में ला सकते हैं। नेक्स्ट, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। हम हमेशा रिप्लाई करने के इंटेंट से सुनते हैं, ना कि अगले को समझने के इंटेंट से। आपने भी देखा होगा कि जब हम कभी बोल रहे होते हैं तो अगला इंसान ये सोच रहा होता है कि कब इसकी बात खत्म हो और कब हम रिप्लाई देना शुरू करें। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी है कि अगला कहना क्या चाह रहा है। कम्युनिकेशन स्किल में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितनी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलते हैं या कितना इफेक्टिवली बोलते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगले को कितना ज़्यादा अच्छे से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लिसनिंग स्किल पर भी ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई मेक टफ डिसीजंस इन लाइफ। जब भी हमारी लाइफ में कोई डिसीजन लेने की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसा हो जो हमें एडवाइस कर सके, जिसके डिसीजन पर हम रिलाई कर सकें। तो ऑथर से पूछा जाता है कि जब हम टफ डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए तो हमें क्या कंसीडर करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि जब हम कोई भी टफ डिसीजन लेते हैं तो हम सारे पैरामीटर्स को इवेलुएट करते हैं। जब हम देख लेते हैं कि हमें किस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है तो हमें उसका वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना है कि हमारे साथ उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। हमें उसको इमेजिन करना है जैसे वो हमारे साथ हो रहा है। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, इमोशनली हम उस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर हम तैयार हैं तो हमें उस डिसीजन को ले लेना है।
लेकिन इन केस अगर हम रेडी नहीं हैं तो या तो हमें उस डिसीजन को होल्ड पे रखना है कुछ टाइम के लिए, या फिर हमें उस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्लान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर से पूछा जाता है कि कैसे हम फोकस कर सकते हैं। आज की लाइफ में जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उसके बाद हमारा किसी भी काम पर फोकस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। ऑथर रिप्लाई करते हैं कि जब हम डिस्ट्रैक्शन टाइम अपने लाइफ में स्केड्यूल कर देते हैं तो हमारा माइंड उसको और ज़्यादा चेंज नहीं करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उससे दूर भागने की बजाय हम डिस्ट्रैक्शन टाइम को अपने स्केड्यूल का एक पार्ट बनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रैक्शन टाइम है वो आपको अर्न करना पड़ेगा, वो आपको एक करेंसी की तरह अर्न करना पड़ेगी। और वो कैसे अर्न होगा इसकी सबसे बड़ी अच्छी टेक्निक बताई गई है पोमोडोरो टेक्निक में। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें सजेस्ट किया जाता है कि हमें अपने टाइम को 30-30 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड करना है। 25 मिनट और 5 मिनट में हमें 30 मिनट को डिवाइड करना है। अगर हमने 25 मिनट फोकस्ड वर्क किया है तो 5 मिनट हमें ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम गाना भी सुन सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं, या वैसे ही आराम से बैठ सकते हैं ताकि हम आगे 25 मिनट और अच्छे से फोकस वे में काम कर सकें। इस तरीके से हम डिस्ट्रैक्शन टाइम को अर्न करेंगे। जब 4 से 5 स्लॉट्स हम ऐसे रिपीट करेंगे उसके बाद हम आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक रेस्ट कर सकते हैं और उसमें अपने मन मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम डिस्ट्रैक्शन टाइम को गिल्ट फ्री यूज नहीं करते और हमें गिल्ट होने लगता है, और उस गिल्ट को पूरा करने के लिए हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको डिस्ट्रैक्शंस में यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप उसे बिना किसी गिल्ट के यूज़ करें ताकि आप उसको आगे और फोकस वर्क में अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर से पूछा जाता है कि हम अपने पैशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पैशन को फाइंड आउट कर सकें। ऑथर कहते हैं कि पैशन उन चीज़ों में होता है जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है, और पैशन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम अपने 20s में अपने पैशन को एक्सप्लोर करें और अपने 30s में उन स्किल्स को रिफाइन करें और बाकी सारी ज़िंदगी उन चीज़ों के फ़ायदे उठा सकें। पैशन को हम इकिगाई के थ्रू भी फाउंड आउट कर सकते हैं। इकिगाई का मतलब है पर्पस ऑफ वंस लाइफ और रीज़न फॉर बीइंग। इसकी स्टार्टिंग होती है एक क्वेश्चन पूछने से, दैट व्हाट इज दैट वी लव डूइंग। ये कुछ भी हो सकता है, ये सिंगिंग, नंबर्स के साथ वर्क करना, कनेक्टिंग विद पीपल, या फिर फूड, कुछ भी हॉबी हो सकती है। और हम इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बना सकते हैं। हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग से पूछ सकते हैं कि क्या हम इन सब चीज़ों को करना अच्छा लगता है और क्या ये हमें सच में खुशी देती हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में जो होते हैं वो हमें अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो और अच्छे से हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है, व्हाट एम आई गुड एट, कि जो हमें करना पसंद है क्या हम उसमें अच्छे भी हैं, क्या हमें उसमें स्किल्स हैं, क्या हम उसको एज अ करियर चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपने आप से पूछना है, इज इट समथिंग दैट वर्ल्ड नीड्स। हो सकता है कि आपकी रीडिंग एक हॉबी है, लेकिन रीडर्स की एज सच डायरेक्ट दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप उनकी समरीज बनाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं या नोट्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, डज इट मेक यू मनी, क्योंकि एट लास्ट आप चाहे अपने वर्क के लिए कितने ही पैशनेट हो, अगर वो आपको पैसे बनाकर नहीं दे रहा है तो आपको अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए उस चीज़ पे डिपेंड कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, इन केस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।
आइए बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो पूछा जाता है ऑथर से कि हम अपने राइट करियर को कैसे चूज करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें पता है कि जो हमारी करंट जॉब है वो हमारे बिल्स पे कर रही है, वो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रही है, इसलिए हमें ये गलती नहीं करनी है कि एकदम हमें अपनी ड्रीम जॉब के लिए हम अपनी करंट जॉब को छोड़ दें। लेकिन इसके साथ साथ हमें करंट जॉब को अपने एग्जिस्टेंस का सेंटर नहीं बनाना है, हमें उसे सर्वाइवल के लिए यूज करना है, लेकिन साथ के साथ जो टाइम बच रहा है वो हमें अपनी ड्रीम करियर को एक्सप्लोर करने के लिए यूटिलाइज करना है। हम अपनी लाइफ में हमेशा वो मिलता है जो हम चाहते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो हमें तभी मिलता है जब हम उनके एक्शंस लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को किसी के साथ भी कंपेयर ना करें और हम कंटिन्यूसली अपने आप को रिमाइंड करते रहें कि यहाँ पे हम अपनी लाइफ जीने आए हैं और हमारी लाइफ किसी और से कंपेयर करके किसी भी तरीके से अच्छी नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी करंट जॉब को एज ए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूज़ करें और ड्रीम जॉब को एक्सप्लोर करते रहें, बल्कि हम इसके बजाय हम रियलिटी में क्या करते हैं कि हम अपनी ड्रीम जॉब के लिए अपनी करंट जॉब को क्विट कर देते हैं। इससे हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो सारा डगमगा जाता है और हमें ये गलती नहीं करनी है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।